तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला से संबंधित है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश की चर्चा की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारत में कुल कितने राज्य हैं। गाइज अभी मैं बेसिक अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। आप थोड़ा वेट कीजिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो हम जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में कुल कितने संघ राज्य है, तो हम जानते हैं कि भारत में कुल 8 संघ राज्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कुल 8 संघ राज्य है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में कुल कितने जिला हैं। अब बताइए, आपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो याद करके रखा है, लेकिन भारत में कुल कितने जिला है वो आपको बताना है। तो भारत में कुल 813 जिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल 813 जिला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। भारत में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जनसंख्या के मामले में बताना है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। फिर से यहाँ पे जनसंख्या की चर्चा की गई है और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख भारत में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो मेरे दोस्तों आज मैं आपके सामने कुल 11 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको वेट करना है, 3 से 4 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं आपको कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं और मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आपका इच्छा करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो मैं आप सबके पीछे बहुत मेहनत करता हूं, वो आपकी मर्जी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की चर्चा की गई है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में क्षेत्रफल यानी कि फिर से क्षेत्रफल की चर्चा की गई है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और गाइज अभी ये क्वेश्चन गलत हो गया था। भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये ऑप्शन पूरा गलती है। सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसमें से किसी ऑप्शन में दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये पूरा ऑप्शन गलती है। तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ऑल्सो क्षेत्रफल के मामले में लक्षद्वीप, अच्छा सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। और अगर जनसंख्या के मामले में पूछे तो यही सिक्किम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जो मैंने चर्चा की थी वो क्वेश्चन आ ही गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है इंडिया में। तो मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आया, आपको 11 क्वेश्चन लेके आया। तो 11 क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है। और अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताइए मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।